देश की संसद से 144 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में आज इंडिया अलायंस की तरफ से हिसार शहर में प्रदर्शन किया गया और डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने किया। कांग्रेसी नेता जयप्रकाश के नेतृत्व में ये प्रदर्शन पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचा और लघु सचिवालय के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन करके मांग की गई कि निलंबित सांसदों को तुरंत बहाल किया जाए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि आज देश की संसद में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सांसदों की निलंबन की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है और इन सांसदों को निलंबित करके संसद के अंदर बिल पास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस वक्त पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक मिलकर के ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो दुर्घटना घटी और 4 जवान पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वो एक डिमांड को लेकर के, मांग को लेकर के। और जब विपक्ष के सांसदों ने कहा कि जो 2 लोग चैम्बर में कूद गए, चैम्बर तो लोकसभा का जो जहाँ MP बैठते, तो विपक्ष के सांसद ये मांग कर रहे थे कि भाई गृह मंत्री जवाब दो कि ये कैसे अंदर आए, किसके पास से आए। यानी कि जिस MP ने पास बनाया उनको अंदर जाने की इजाजत दी, उस पर तो मुकदमा नहीं और उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं बल्कि आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इनको अंदर जाने की इजाजत दी उस पर मुकदमा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भाई? तुम बताओ भाई। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए ना। तो उन्हें परमिशन दी, उसको तो मुकदमे नहीं। हम तो राष्ट्र यही कह रहे हैं कि गृह मंत्री बयान दे। आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज से 5 दिन पहले बयान दिया, एक माननीय सांसद के घर में 350 करोड़ रुपए बरामद हुए। वो तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। सोनिया जी और राहुल जी क्यों बयान देंगे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे? लेकिन आज इतनी भारी चूक हुई है सुरक्षा में। आज मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपकी जबान पे क्या लड़ गया? आज अपनी पार्टी को क्यों नहीं आदेश देते कि गृह मंत्री जाओ और सदन के अंदर बयान दो? क्यों नहीं देते बयान नहीं देते तो कहते हैं ना कि चोर के मुंह में डूम का डांडा, कुछ इस तरह की बात है। वो भी बात कह लो, कुछ भी कह लो भाई, जब तक ये बयान नहीं देंगे गृह मंत्री तो इस प्रदेश की जनता ये मानेगी और इस देश की जनता कि आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। मेमोरेंडम में क्या मांग करी आपने? मेमोरेंडम में हमने मांग ये की है कि जो निलंबित सांसद हैं सबको उनका निलंबन रद्द किया जाए और जो ये धनाधन कानून पास कर रहे हैं बिना विपक्ष के, उनको रोका जाए। तो आज का इंडिया गठबंधन के तहत प्रदर्शन था, इंडिया गठबंधन का। आज आप पार्टी के लोग आए? भाई काफी लोग आ रहे थे भी, अब वो भी आ रहे होंगे, काफी लोग थे। सर आह्वान तो पैदल यात्रा का निकाला गया था कि पैदल आए वहाँ से, याद पैदल और गाड़ियों में बैठ के आए, यहाँ गाड़ियों में पैदल आए हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। ये फिर गठबंधन के लोगों का पहले तो ये था ना जुलूस निकालेंगे, फिर फैसला ये हो गया कि सारे मिलकर के ज्ञापन देंगे। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से कुछ युवा संसद में घुसे, उससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। इन युवाओं के खिलाफ सरकार ने आतंकवादी निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया, जो सही नहीं है। दूसरे कानूनों के तहत अगर इन युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आतंकवाद निरोधी कानून के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज करना गलत है। युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और इससे सुरक्षा में खामियां भी उजागर हुई हैं। साथ ही संपत सिंह ने कहा कि इस वक्त देश की संसद में बीजेपी के सांसद अनुभवहीन हैं। प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सांसद 60 साल से कम उम्र के हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, और ऐसे अनुभवहीन सांसदों के बीच महत्वपूर्ण बिल पास किए जा रहे हैं जो देश के लिए सही नहीं है। देखिए, आज का जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से लगभग 150 कह सकते हैं हम, इतने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को जो सस्पेंड किया गया है और पूरी सेशन की कार्रवाई तक, जैसे आज अधिवेशन खत्म हो जाएगा तो आज तक की कार्रवाई तक जो है रोका उनको, आप आ नहीं सकते। यहाँ तक कि लॉबी जहाँ बैठते हैं MP, उनके अंदर भी आप नहीं जा सकते। वहाँ ऑफिस बने हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हर पार्टी के, पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑफिस बने हुए हैं, वो लीडर बैठते हैं वहाँ हर पार्लियामेंट्री पार्टी का, उनमें भी नहीं जा सकते। इसका मतलब इससे बड़ी और तानाशाही क्या होगी? इतने इम्पोर्टेंट बिल पास हुए हैं, CRPC, IPC, इनको बदलना
कोई छोटी बात नहीं है। 100 साल के बाद, 100 से ऊपर साल हो गए इनको बदल रहे हो। आज हर एक के दिमाग के अंदर हर आदमी जानता है 302 क्या होती है, हर आदमी जानता है 307 क्या होती है। अगर संशोधन आपने करना था तो धाराएं तो वही रख लेते, चाहे बढ़ा देते, बीच में खाली छोड़ देते, ताकि आम आदमी को, और अब जैसे वकील है मान लो, आज इनको सबको अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा नए सिरे से, वरना जबान पर रात को जगा लो, बता देंगे भाई इस धारा में ये चीज़ है। आम आदमी तक पता लग गया था भाई 144 धारा क्या है, आम आदमी को पता लग गया था कि क्राइम के क्या लगाएंगे आपके अगेंस्ट। तो इस तरह से हर क्राइम के बारे में लोगों को ज्ञान था। और अब जो ये किया गया है ना, ये मैं ये कहता हूँ कि इसमें बहुत बेकायदियाँ रही है, इसके अंदर बहुत कमियाँ रही है। जो 140 करोड़ लोगों का फैसला करेंगे और उनको अंदर अपोजिशन के आदमियों का ना होना, इतने सीनियर लोग हैं कांग्रेस के अंदर, जितना बीजेपी के अंदर तो कोई सीनियर है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं है मोदी ने। एक अपने आप को 72 साल का है, बाकी तो सारे 60 साल से नीचे ही छोड़े हैं। मतलब एक किस्म का अनुभवहीन है, और अनुभवहीन पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वो जनहित में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े पास करे हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके 18 साल की उम्र के बच्चों को जो है ना कानून वोट का अधिकार आपको उनको दिया है, महिलाओं के लिए आरक्षण का कांग्रेस पार्टी ने किया है, और न जाने कितने, क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन कांग्रेस पार्टी ने किया था, अनेकों ऐसे काम करे थे, प्रीवी पर्सेज वगैरह ख़त्म करे थे। तो इतना जो है ना कांग्रेस पार्टी में सीनियर लोग, अब भी बहुत सीनियर लोग हैं, और उन लोगों को जो है ना उनकी शमूलियत ना होना पार्लियामेंट के अंदर, ये तानाशाही है और क्या चीज़ है। इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक जो युवाओं ने प्रदर्शन किया, एक लड़की उचाड़ा की भी है, उस पर धारा लगाई यूपीए की, क्या हुआ? धारा लगाना ठीक है, गलत है या ठीक है, आप क्या समझते हैं? ये आतंकवादी धाराएं लगाना, यूपीए की धारा लगाना, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और अदर धाराएं आप लगा सकते हैं इस बात की कि पार्लियामेंट के अंदर जाके दखल दी और पार्लियामेंट के जो अंदर के नियम बने हुए हैं उनको तोड़ा आपने। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा तंत्र का है, वो तो उसने एक किस्म का, अब पार्लियामेंट को, लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को अब एक किस्म का मौका मिल गया है कि वो इनके जहाँ भी कहीं भी लूप होल है उस लूप होल को दूर करें, ताकि आइंदा कोई ऐसी घटना ना हो। इनके पास कोई हथियार नहीं थे, इनके पास बिना हथियार ये लोग थे, और एक इनके अंदर जज्बा था, उस जज्बे में जोश में खाकर चले गए। जाना इस तरह से कूदना गैलरी से, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन उनके ऊपर यूपीए लगाना और आतंकवादी धारा लगाना ये बिल्कुल गलत है। इस मौके पर इंडिया अलायंस की कई पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हुए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और 144 सांसदों के निलंबन को रद्द करके उनको बहाल करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।